मंगलम जगवान वीर मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंदार्य जैनभिर्नमोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं जैनं जयतु श्रीश्री नमस्मे साराय स्वानुभूत्याचितमस्तुते चित्स्वभावं भावाय सर्वे भावान्तु याहि भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार आज 257 और 258 दो गाथाओं पर स्वाध्याय होगा। कल जो 2 श्लोक हमने पढ़े थे इसमें जो आगे की सारी गाथाओं का सार था, अब वही विषय पुनः इस गाथाओं में याद करते हुए हमें दृढ़ता कराते हैं कि मैं किसी को जिला सकता हूँ, मार सकता हूँ, सुखी दुखी कर सकता हूँ, या पर मुझे है ना जीवन मरण दे सकता है या सुखी दुखी कर सकता है, ऐसा अध्यवसाय ऐसा अभिप्राय एकमात्र अज्ञान ही है। इस संबंधी काफ़ी गाथाएं हुई। कलश में पुनः इसका स्मरण कराया सुनना, और अभी भी पता नहीं आचार्य देव को एक विषय इतना महत्वपूर्ण लगा होगा, ये भी कहते हैं कि अब इसी अर्थ को इस गाथाओं द्वारा कहते हैं, उसी विषय को पुनः इस गाथा के द्वारा दृढ़ता कराते हैं कि यही अज्ञान है, इसी कारण ही तो दुखी होता है, इसीलिए इसी के अभाव करने का सोच। मूल उद्देश्य ये है। देखो ये बात को संक्षिप्त में भी कह सकते थे, मगर इन्होंने संक्षिप्त में नहीं कहते हुए गाथा पे गाथा लिखते गए, पुनः उसको दृढ़ता कराने के लिए अलग अलग भाषाओं में कहते गए, क्योंकि इस जगत में जो कर्तृत्व का जहर है वो बहुत गहरा है। ये क्यों है ना, मैं कर सकता हूँ किसी का या मेरा कोई कर सकता है, ऐसा मानते हुए मैंने किया इसने नहीं किया कि झगड़े सारे जगत में है ना, यही महायुद्ध है। ये जो लड़ते हैं ना बाहर में वो जमीन जायदाद के लिए, वो तो इसी के आधार से ही है वो भी, मगर ये युद्ध तो घर घर में चल रहा है। मैंने किया, मैंने इसका सुधारा, इसने मेरा बिगाड़ा, यही है ना सारा। इसीलिए इस गाथाओं को, इस चीज़ को, इस बद्ध तत्व को ज्ञान कराते हैं कि तू इसी को लेकर बंधा है, इसी को लेकर तेरा उपयोग यहाँ बंधा है। ये बात खास यहाँ की है ना, इसीलिए वो संक्षिप्त में वो समाप्त करना नहीं चाहते। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आचार्य देव का ये अभिप्राय रहा होगा, इसलिए पुनः पुनः कह के वापस ये बताते हैं। और भी एक बात बता देता हूँ, अब सामान्य बात निकली है तो लोक में तो ये झगड़े है ही,
मैंने अंत में लिया था गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। मगर धर्म क्षेत्र में भी है ना, ये जो कर्तृत्व का जो जहर है ना, इतना अंदर में गहरा है कि धर्म क्षेत्र में भी कि मैंने पूजा करी, मैंने व्रत किए, मैंने छोड़ा, मैंने स्वाध्याय किया, मैं बहुत शास्त्रों को पढ़ता हूँ, मैंने ये किया, मैंने मंदिर बनवाए, मैं संघ का संचालन करता हूँ, यात्रा का संचालन मेरे द्वारा बढ़िया होता है। यानी परद्रव्य के परिणमन में कहीं न कहीं इस जीव को मैंने किया वाला जो बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, वो रखता हुआ भार वहन करता है ना। ये मूल बात है। और देखो ये दो बातें हुई, एक एक पॉइंट आगे और भी चलनी है गाथाएं, और भी पता नहीं अनेक प्रकार से कहने वाले हैं, आप पढ़ लेना आगे आगे भी, कि जीवन मरण और सुखी दुखी करना, विकल्प तो इसके अलावा भी बहुत है ना। ये तीन को मुख्य की, मैंने इनका विवाह करके दिया, मैंने इनको धंधा जमा के दिया, ये सब बहुत है। ये तीसरे नंबर का जो बोल लिया आचार्य देव ने, मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, इसमें आप जितने भी विकल्प उठाओ इसमें सब शामिल हो जाए। मैंने इनको बिजनेस करके दिया, मैंने इनको मूड़ी दे दी, मैंने दी, तो ये इससे वो सुखी हो गया, यानी मैंने सुखी किया। अब मेरे वो अगेंस्ट में बोलता है, अब मैं भी देख लेता हूँ वो कैसे चलेगा, है ना, मैं भी देख लूँगा, इसका कि मैं उसको दुखी कर सकता हूँ। ये हुआ ना, अरे सुखी दुखी कर सकता हूँ, इसमें सारे विकल्प, क्योंकि हर चीज़ के पीछे करने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि मैं सुखी कर सकता हूँ या मैं उसको दुखी कर दूंगा। तो अगर ये बुद्धि मिट जाती है कि मैं कर ही नहीं सकता, वो अपने अपने कर्म के आधार से होता है, इसीलिए तू कर सकता है मानना भ्रांति है। बस इतना ही इस गाथाओं में कहना है, दोनों गाथाओं में। अपन तो पढ़ेंगे आचार्यों के एक एक शब्द, जितनी बार कहे इतनी बार पढ़ के अपन अपना अज्ञान मिटाने का प्रयास करेंगे, अपनी खोटी सोच को बदलने का प्रयास करेंगे, अपना उल्टा अभिप्राय को सही करने का प्रयास करेंगे। इतना ही करने के नाम पर इतना ही करना है बेटा, समझ में आया ना? अपना उल्टा अभिप्राय को सही करना है, करने के नाम पर इतना ही करना है। और सही करने में भी यथार्थ जानना है तो अभिप्राय सही होता है। यथार्थ जाने, अपने ज्ञान को यथार्थ है ना जानकारी देवे और उसमें संपर्क में रहे, सत्य का उपयोग वहाँ है ना, वहाँ लगा रहे, उपयोग वहाँ लगा रहे का अर्थ ये है कि उपयोग वहाँ सत्य को स्वीकारे सोचकर। तो श्रद्धा जो होती है अनंत काल की उल्टी, वो अपने यहाँ से भागेगी, नहीं टिक सकती। और देखो समझ में आ गए, ये जो हमें सत्य बात सुनाने वाले कौन है, अगर तुम्हें सबसे पहले वो भरोसा होना चाहिए। चलो कोई आलिम अवालिम सुनाते हो तो माने नहीं, चलो इवन संसारी कोई चीज समझाता हो तो भी अपने को लगे कि इसका कोई स्वार्थ होगा। मेरा तो सर्वज्ञ एक कहीं छे, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, इसलिए सबसे पहली अपनी आस्था बहुत है ना भगवान के प्रति की, वो तो सब जानते हैं, वितरागी है, गलत क्यों कहेंगे, मेरे हित की बात आती है। तो वो तो अपना सबसे पहली परीक्षा तो हमने दे दी। अब बस उन्होंने जो कहा है उसमें हम शिथिलता नहीं करें, मानने में, समझने में, है ना, इसमें हम अपना समय जाहे बर्बाद नहीं करें या दूसरी जगह पे
ये समझने के लिए हम पूरा जीवन लगा देवे। अच्छा, इसमें बात अंदर अंदर ही है, बाहर में तो तुम्हें कुछ भी परिवर्तन अपने सुखी होने के लिए करना नहीं है। यही तो सिखा रहे हैं कि અહીંયા થી અહીંયા ધન લાવી દઉં, કે અહીંયા થી અહીંયા ધન ઇન્વેસ્ટ કરી દઉં તો સુખી થઈ જઈશ। પહેલાં તો એ પણ તું કરી શકતો નથી, એ પણ ઉપાદાનથી જોઈએ તો એ પદાर्थનું उपादान से देखे तो उस पदार्थ का उस प्रकार से परिणमन होने का अपना अपना काल है, अपना अपना है ना सामर्थ्य है। और ऐसी परिस्थिति तेरे सहयोग में होना वे तेरे पूर्व के पुण्य कर्म के उदय से होता है ना। ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए। इसलिए तू इतना फ्री है, मतलब फ्री है इतना तू अपना कार्य करने के लिए है, तेरे पास अवसर है कि तू बाहर में हिलाने डुलाने में और उसी में दिमाग और उपयोग लगाने में, बुद्धि लगाने में और श्रद्धा बर्बाद कराने में है ना, तू उसमें बर्बाद मत कर, समय गवा मत। ठीक है, इतना ख्याल में आ। जितनी भी गाथाएं अब चलेगी चली है ये इसी बात को लेकर है। इतना समझ के भले कल तुमने नहीं सुन पाए तो आज सुन पाया तो इतना ही है। अब बस इसी का विस्तार है, समझ में ना। इसी को विस्तार कर करके है ना, कभी एक आध दिन तुम लोग नहीं आ पाए तो इसलिए मैंने थोड़ी एक समग्र समरी कह दी। ख्याल है पूर्व इतना बस चोट लगनी चाहिए, अपनी सोच में चैलेंज आनी चाहिए कि नहीं मेरा ये अज्ञान से सोचना सही नहीं है। एक बार उस दिशा में चले गए तो सारे जिनवाणी के शब्द भ्रम तुम्हारे लिए खड़े हैं, सारी जिनवाणी हमारे लिए है ना उपलब्ध है। बाकी तो कितनी भी हजारों जिनवाणी घर में रखो कुछ नहीं। इसीलिए आज इस गाथाओं को इस आधार से हम प्रारंभ करते हैं। देखो है ना, पाठ करते हैं। जो मर्दि जोय दुही हो जायदि कम्मोदयेन सुसवो तम हादु मारिदो दे दुहाविदो चेदिणहु मीच्छा जोण मर्दिणय दुहिदो सोविय कम्मोदयेन चैव खलु तम्हान मारिदोणो दुहाविदो चेदिणहु मीच्छा। मरता दुखी होता जो जीव सब कर्म उदयो से बने मुझसे मरारु दुखी हुआ क्या मत न तुझ मिथ्या। अरे आया ख्याल में, समझ में आ रहा है ना। मर फिर से पढ़। मरता दुखी होता जो जीव सब कर्म उदयो से बने। मरता है जीता है ना, मरता है दुखी होता है। दो लिए है, पहले चार बोल है ना, जीवन मरण सुखी दुखी। तो इसमें मरण और दुखी होने वाली बात पहली गाथा मिली, फिर जीवन और सुखी होने की बात दूसरी गाथा मिली। और उसमें इतना ही कहना है, मरता दुखी होता जो जीव किससे सब कर्म उदयो से बने। इसका अर्थ क्या, तेरे कर्म के उदय से मरता है ना, अर्थात दुखी होता है, मगर पर से नहीं होता। मुझसे मरा अरु दुखी हुआ क्या मत न तुझ मिथ्या। अरे है ना, मेरे से मरा यानी मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा मत क्या मिथ्या नहीं है क्या? ये बात मिथ्या भी तेरे को नहीं लगती? आया ना सारी बातें को समेट कर। जब सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि वो अपने आयु कर्म के क्षय से मरता है, इसका अभी आयु शेष नहीं रहा, इसीलिए ये स्वर्ग में सीधा भी गया है ना। इसका आयु शेष रहा ही नहीं, सारी दुनिया पीछे लगी है कि इनका आयु बचे, इनका जीवन बचे। सारे डॉक्टर ने फॉरेन से दवाइयाँ ले आए
वहाँ से डॉक्टर को बुलवाए, अच्छी अच्छी हॉस्पिटलों है ना ले गए, मगर आयु शेष नहीं है तो कैसे रहे? तो तुम्हारा मैंने किया ये वाला जो है भ्रम अथवा ये मान्यता मिथ्या ठहरी के नहीं, तो इतना कहना है। एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि हमने एक ये पढ़ लिया, अपना गाथार्थी पढ़ लिया, समझ में आया? तो क्या ये तुम्हारा मानना वास्तव में क्या भ्रम नहीं है? है ना, ये मानना क्या तुम्हारा ये अभिप्राय कोई मिथ्या नहीं है? मिथ्या ही है। ये दो बातें पूरी। अब और दो बातें, अरु नहीं मरे नहीं दुखी बने, नास्ती से बात उठाए, नहीं मरे यानी जिए, और दुखी नहीं हुए माने सुखी हो, दोनों बातें। अरु नहीं मरे नहीं दुखी बने, वे कर्म उदयो से बने। समझ में आ रहा है ना? देखो ये है ना, इससे दोहे से भी अपने को समझ में आ रहा है, यानी नहीं मरे है ना, जिए, कोई कितना भी उसे मारने का प्रयास करे है ना, जहर दे दे, बहुत बात बताई थी ना धन्य कुमार की, और ये सब कोई जहर दे दे तो भी उसका आयु अगर क्षय नहीं है, आयु का उदय है, तो वो जिएगा। समझ में मेरा कहना? और शायद तुमने जिलाने का प्रयास किया है तो भी ये समझ लो कि उसका आयु शेष बाकी है, इसलिए जिया है, तुम्हारे कारण नहीं। कैसा है? देखो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं खाएंगे तो कैसे होगा, पर ऐसे कई बच्चे हैं कि भूखे सो जाते हैं तो भी जीवन रहता है और हट्टे कट्टे रहते हैं। तुम सुबह से बच्चों को जूस दो, बादाम दो, ये दो, वो दो, फिर भी बच्चे तुम्हारे ऐसे माई कांगले रहते हैं दिखने में भी। और एक ये जो है ना फुटपाथ पे देखो बच्चे, पता नहीं कहाँ सोएंगे, आज बारिश है तो फिर वो सोना मिला कि नहीं मिला, कोई देने वाला भी नहीं आया भोजन आदि, तो भी यूँ ऐसे हट्टे कट्टे और रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि इससे नहीं होता, उसका आयु कर्म और उस नाम कर्म के अनुसार जो शरीर की जो भी आकार प्रकार रहना होगा वो होगा। हम लोगों ने जहाँ मेरा चलता नहीं और जहाँ मेरा है नहीं, वहाँ अनादि से प्रयास करके सुखी होने का भ्रम किया, ऐसा ही हुआ, या अपेक्षा रखी कि ये ऐसा है। ये देखो, मुझे कोई जिलाए, मेरे लिए कोई है ना सहवास रहे, मेरे सर पे किसी का हाथ रहे, इतनी दीनता से जीता है। समझ में आया कि नहीं? अब ये बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। कैसी बात है देखो, अरु नहीं मरे नहीं दुखी बने, वे कर्म उदयो से बने। वो तो सब कर्म का नाटक है। तो फिर सुनना अभी तो, मैंने न मारा दुखी करा, यानी मैंने न मारा न दुखी करा, यानी मैंने जिलाया और मैंने उसे सुखी किया। क्या मत न तुझ मिथ्या रे, क्या ये तेरा मत, ये तेरा अभिप्राय गलत नहीं है? अब बोल, आया ख्याल में कि इतना सरल शांति से ये बातें कही आचार्य देव ने। गजब है। देखो हमें ये सुनने से ऐसा लगता है, अरे हमें ये स्वीकार करने से ऐसा लगता है कि जैसे मेरे संसार का किनारा निकट आ गया। इससे ऐसा तुम्हें लगने लगे ना, तो तुम्हारा जो मिथ्यात्व है ना, ये मिथ्यात्व क्या हो जाएगा? गलने लगे। ऐसा है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? समझ में जो कह रहा हूँ मैं, एकदम शांति से सुनना है विषय को, है ना।
अभी पढ़ू गाथा, ये सारे गाथा, ये गाथा तो आ ही गए एक प्रकार से। देखो कुछ भी पढ़ लेते हैं। जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्मोदय से होता है, इसलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है ना? वही का वही हमने आधार से किया था। ऐसा अब दूसरी गाथा 258 वाली, जो न मरता है और जो न दुखी होता है ना, यानी जीता है या दुखी नहीं होता है ना, सुखी होता है, वह भी वास्तव में कर्मोदय से ही होता है, इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? कि नहीं? क्या गजब की बात है। अब टीका, बहुत संक्षिप्त टीका लिखी है, मगर आचार्य कुंकुन देव ने ये महत्व समझा होगा कि इनके कर्तृत्व का नशा बहुत गहरा है, तो मैं उनको पुनः पुनः दृढ़ कराने के लिए मैंने पहले एक एक करके कहा, फिर तीनों विषय को एक साथ करके कहा, फिर लॉजिक से फिर वापस याद कराया। आचार्य देव की करुणा तो देखो, समझ में आ रहा है। और हमें अगर बुद्धि से समझते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में हम यही प्रकरण में, यही प्रसंग में ही हम परेशान हो रहे हैं, जीवन मरण और सुखी दुखी। सुखी दुखी कर सकता हूँ, ये बात तो बहुत कर ही नहीं सकता, तो स्वयं सुखी दुखी हो सकता है। देखो, जो मरता है या जीता है, दुखी होता है या सुखी होता है, साथ में ले लिया टीका में, यह वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में, एक वापस वो वाला लॉजिक, आप कैसे कहते हो कि वो कर्मोदय से ही होता है? देखने को मिलता है ना, क्या अपने कर्मोदय के अभाव में उसका वैसा होना, कैसा होना, मरना, जीना, सुखी दुखी होना अशक्य, बराबर है, एकदम लॉजिकल बात है ना। घणું चाहिए कि आ दीकरी ने बीमारी मिटी है, ताव आवे छे उतरी है, पर जब तक उसके असाता का उदय, साता का उदय नहीं आता, तब तक डॉक्टर की दवाई भी लागू नहीं होती। कि सब कुछ प्रयास करके देखो, तो अशक्य है उस कर्म के अभाव में उसका सुखी होना, दुखी होना, जो भी जीवन मरण सब अशक्य है। इसीलिए तेरी ये जो खोटी कर्तृत्व बुद्धि है उसको आज ही त्याग कर दे, इतना समझकर, और शांति से तू भेद ज्ञान करके अपना जीवन है ना सफल कर दे। ये यहाँ कहना है। देखो, इसीलिए ऐसा देखने वाला अर्थात मानने वाला, कैसा मानने वाला, मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ ऐसा मानने वाला कैसा है? मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं जिला सकता हूँ। ये बात है, देखो गजब की बात है। अभी भावा, कोई किसी के मारे नहीं मरता और जिलाए नहीं जीता, तथा किसी के सुखी दुखी किए सुखी दुखी नहीं होता। इसलिए जो मारने जिलाने आदि का अभिप्राय करता है वह मिथ्या दृष्टि है। सिंपल कर दिया लैंग्वेज में, है ना। यह निश्चय नहीं का वचन है। सुनना कैसी बातें हैं। देखो कि ये बात मैं और कहता हूँ कि दूसरे का तो तू कर ही नहीं सकता। एक वो सब होता है उसके कर्म के उदय अनुसार होता है, और हमारे जीवन की जो परिस्थितियां है, अब अपने पे आ जाओ, हमें तो अपने से मतलब है ना। हमारे जीवन की भी जो परिस्थितियां है, दरिद्रता है या रोग में जीवन बीत रहा है, या फिर किसी की अमीर पने में जीवन जा रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो भी, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। किसी को ऐसा लगे कि ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं अपना जीवन तो मेहनत करके पैसा कमा के सुखी कर सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, मेरा दूसरा व्यक्ति भी मेरा नहीं कर सकता, प्रभु हमने वे भी मान लिया। यहाँ तक तो हमने आपकी बात रखी, अब आप हमारी बात रखो। क्या कि मैं मेरा तो कर सकता हूँ ना, मेरे सहयोगों में अपने ही धन दौलत कमा सकता हूँ कि नहीं, मेहनत करके भाग भाग के टूरिंग करके ये करके कर सकता हूँ कि नहीं। तो कि तू भी नहीं, उसमें भी नहीं कर सकता। ये भी तेरे कर्म के उदय अनुसार ही होगा। तुझे मिलना है नहीं मिलना, ये भी कर्म के उदय के अनुसार ही होगा।
तेरे प्रयत्न के अनुसार नहीं होगा। बाहर में प्रयत्न करते हैं, इसके अनुसार नहीं होगा। प्रयत्न करे कि नहीं करे, कर ही नहीं सकता। प्रयत्न करने का विकल्प कर सकता है, आए ना वो सारी बात है ना। मगर एक प्रयत्न करने का विकल्प करे, उस समय तेरी ये जागरूकता रहे तो कहीं मार्ग दिखने का चांस है। देखो ऐसा है ना, पूर्व कर्म के उदय से जो नाटक होते हैं, हमारा जीवन, पूरा जीवन, एक बार मैंने एक पत्र लिखा था ना, पहले आपने पढ़ा होगा सब, कभी कभी लिखते हैं ना, तो कुछ लिखते हैं। तो इसमें ये लिखा था कि हमारा पूरा जीवन अगर दरिद्रता में बीतना होगा तो दरिद्रता में जाएगा। भले हमने वर्तमान में ऐसा कोई काम किया हुआ नहीं दिखाई देता कि हमारे ऐसे पाप के उदय हो, मगर पूर्व के ऐसे उदय होते हैं तो वो बने रहते हैं। अगर रोग में बीतना होगा तो रोग में जाएगा, समझा ना। इसीलिए उदय को सामने देखकर हटाने में जीवन लगाना मत, तुम अपना कार्य छोड़ना मत वेद ज्ञान का। ये बहुत लिखा था एक बार पहले ऐसा, तो यार ना ऐसा ही है। एक गजब की बात है। देखो और समझते हैं इसको कि विपरीत परिस्थितियां रहती है बहुत। वे आप कह रहे हो कि कुछ हो ही नहीं सकता आपसे, बाहर की परिस्थिति बदलने में आप कर ही नहीं सकते। ऐसा है कि वहाँ एक बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो बताओ। तो ये जो सिद्धांत समझकर, ये तत्वाभ्यास करके, अगर हम ये तत्वाभ्यास करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, समझ में आया। मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में मेरी चीज़ सब है ही, कभी उसमें से जाती नहीं, नई जरूरत पड़ती नहीं, आती नहीं, सब है ना। और जो भी बाह्य में होता है वो कर्म के उदय अनुसार होता है। अगर हम अपना ऐसा विचार रखें, ऐसे तत्व विचार अपना है ना विकसित करें, सुनना, तो वहाँ मुंह मंद पड़ने के अनुसार आकुलता घटती है। इतना बड़ा काम हो सकता है। ये मंत्र है भाई, सुनना बराबर से, है ना। मेरी भावना पढ़ते हो ना आप, इसमें है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट हरा करे। ऐसा ही है ना, सब दुख संकट सहा करे। हरने की बात नहीं, सहने की बात। सहने का अर्थ है तो ऐसी परिस्थिति में भी तुम सहन यानी धैर्य रख सकते हो। सहन करने का अर्थ रोते रोते सहन करना ऐसा नहीं, सहन करने का धैर्य रख सकते हो। तुम शांति से रह सकते हो, बाकी ताकत नहीं है। अरे तुम तीर्थंकरों के घर में जन्मे हो, ऐसे ऐसे तुम्हारा अप्रोच हो, हम समझ में जो कह रहा हूँ, ये नीचे की बात नहीं करना, है ना। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के घर में तुम्हारा जन्म हुआ हो, ऐसे तुम्हारे पिता हो, संयोग हो, है ना। तुम्हारे घर में मोक्ष में जाने वाले की फौज हो, समझ लो, तो भी वो तुम्हें है ना कुछ नहीं कर सकते, नहीं बचा सकते, नहीं सुखी दुखी कर सकते। पति का सम्यक दर्शन पत्नी के काम नहीं आता, और पत्नी का सम्यक दर्शन पति को काम नहीं आता। समझ में मैं जो कह रहा हूं। मगर अगर तुम तत्व का विचार करते हो, अगर ये हमें जो ये अपने जो भी चल रही गाथा है सब, और हम कितना विचार करते हैं, तो सारी परिस्थिति में भी सब दुख संकट तुम सहन कर सकते हो, धैर्य रख सकते हो। और उसमें तुम्हारा जो अटैचमेंट है, मोह अगर ढीला पड़े तो तुम्हें आकुलता घटती है। समझ में आया ना। तत्व विचार में मोह मंद पड़े तो ही तत्व विचार हुआ, ऐसा कहलाए। तो आकुलता घटती है, और तत्व का अनुभव हो जाए तो आकुलता मिटती है। देखो मैंने जब भी ये बात को खोलता हूँ तो आखिरकार वहाँ ये ले आता हूँ कि हमें सुखी होना है तो हमारा ध्यान मोह के अभाव करने वाले प्रसंग में जाना चाहिए। बाहर की परिस्थितियों को इधर उधर करने में समय मत गवा। समय यानी ये वाला 1 2 3 घंटा 2 4 सालों वाला समय नहीं, उपयोग।
ઉપયોગ પણ સમય છે, આત્મા છે ને। उपयोग मत गवा यानी बर्बाद मत कर। ये कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, क्षणों में पलट जाएगा। समझना, मैंने क्या कहा कि बाहर का इससे तुम्हारा आयु बढ़ जाएगा, तुम तत्व विचार करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं उदय पर ना वो है ना, वो वाली बात थोड़ी करो ना, हिम्मत मिले, संक्रमण होता है, अपकर्षण उत्कर्षण ये सब तो पूर्व में किए हुए पाप कर्म पुण्य में अगर उस बुद्धि से करोगे तो पाप ही होगा, मगर जब तुम तत्व विचार करोगे तो तुम्हें उसकी अपेक्षा ही नहीं रहेगी। ऐसे जीवों को संक्रमित होता है पाप पुण्य में, समझ आया कि नहीं? ये तत्व विचार का अगर तुम्हारे पास ताकत हो, ऐसे जीवों में पूर्व में गलती से है ना कोई पाप हो गए हो, ऐसे कठिन कर्म बन गए हो, तो उसका संक्रमण होकर तत्व विचार के बल पर वो संक्रमण होकर पुण्य कर्म में भी परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात तो उसकी स्थिति घट जाती है। ऐसा कुछ होता है, मगर जब तुम तत्व विचार करोगे तो उस चीज़ की अपेक्षा ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेरी है ही नहीं चीज़ें। आयु बढ़े ऐसा विकल्प रहे तो तत्व विचार क्या किया? सुनो, आयु बढ़े इसके लिए अगर भक्ति करते हो तो तुमने तत्व विचार ही कहाँ किया? आयु होती नहीं आत्मा की, आयु शरीर के संयोग की होती है। समझ में आया ना? आयु कर्म आत्मा को लागू होता ही नहीं। आयु कर्म शरीर की अवस्था को, शरीर के संयोग में रहने वाली अवस्था को लागू होता है। तो सोचो, जब ये पता चल जाए, ये रहस्य खुल जाए, ये तत्व विचार खुल जाए, समझ में? देखो, हम सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं ना। हमारी ये प्रसन्नता भी हमारे अंदर के पकड़ को ढीली करती है, मोह के। इसका नाम ही प्रसन्नता है। अरे वाह, ये तो गजब है ना? अरे वाह, ये तो गजब है ना? ऐसा ही है। ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं थी। अरे आज जोरदार आटलू जबरदस्त जैन शासन है। ये इसका अर्थ कि मुझे दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। मैं फुगट में मुफ्त में दुखी हो रहा हूँ। अगर इतनी खबर आ जाए और इतना अंदर में चढ़ जाए तो समझ लो कि मिथ्यात्व गल जाए, और अगर प्रतीति हो जाए तो मिथ्यात्व टूट जाए, ग्रंथि टूट जाए, और ग्रंथि टूट जाए तो मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत हो जाए, और मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत हो जाए तो जन्म मरण है ना समाप्त हो जाए। अब सोचो, इतना है। देखो, ये बातों को तुम सामान्य मत समझना। समझ में आया कि नहीं? समय सार लाके दिया श्रीमद जी को किसी ने, तो इन्होंने रत्न, मुट्ठी भर के रत्न दे दिए। समझ सकते हो? जिस रत्न के लिए तुम समय सार पढ़ते हो, तो उस समय सार के लिए बनाओ पत्र कुंदना रत्न अक्षरों लिखी, तो है अंकाय मूल्य ना, अंकाय, फिर भी उसका मूल्य तुम नहीं कर सकते। इस बात का मूल्य तुम नहीं कर सकते। अज्ञानी को इस बात की कीमत नहीं है, इसीलिए अज्ञानियों, तीव्र अज्ञानियों को बात करके फायदा नहीं है। मगर जिसको अज्ञान तोड़ना है वो मंद अज्ञानी है। इसको लगता है कि मुझे तो रत्नों का पिटारा मिल गया, मुझे पूरी जायदाद मिल गई। अभी अनुभव नहीं हुआ, अभी तो सुना है मात्र कि अरे मारो संसार नो किनारो હવે निकट आयो, मारे पूरा विश्व में, पूरे विश्व में दुख का कारण मेरे लिए कोई है ही नहीं। समझा ना? मेरी ये गलत फहमी, ये मेरी गलत सोच ही मुझे दुखी करती है, सुख का आभास करके दुख देती है। तो मुझे मेरी गलत फहमी चेंज करना हो बेटा तो किसे पूछना? मैं पूछूंगा कि मैं अपनी गलत फहमी दूर करूं क्या? आपका वोटिंग है उसमें क्या? पूछना है पति को पत्नी को, पत्नी को पति को पूछना है कि आत्मा रोटी नहीं बना सकता है ना, आत्मा रोटी को जान सकता है ना, आत्मा राग कर नहीं सकता, राग को जान सकता है। ऐसा मानने के लिए मुझे
किसकी परमिशन लेगी? समझा ना, कितना सरल है। तो वही छूटे हो गए, भले बाहर के संजोगों में ऐसा लगे, है ना, चिलना जैसा, रानी चिलना जैसा बेड़ी में ऐसा ऐसे प्रसंगों में दिखे। चले चंदन, हाँ चंदन चंदन वाला भूल जाते हैं सब, है ना, समझ में आया ना। तो तुम्हें लगे कि ये बेड़ी में बंदी है, तो अनुभव ही नहीं करती, क्योंकि बंधता ही नहीं, आत्मा स्वभाव से बंधता ही नहीं। और जहाँ बंधता है वो भ्रम से बंधा है, भ्रम मिट जावे तो नहीं बंधा है वो आत्मा। हमें दर्शन होते हैं, अथवा उसके दर्शन होने से भ्रम मिट जाता है। मैं तो ये चला, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे ये समाज से, संसार से, कुटुंब से, मुझे व्यापार से, व्यवहार से, लोक व्यवहार से मुझे क्या लेना देना। समझना भाई, ये ताकत है तत्व की। 2 सेकंड के बाद ये मान लो कि हम इस पोजीशन में, आत्मा इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में हो सकता है, चक्कर आए, गिर गया, स्वर्ग में पहुंच गया, और कुछ समय में तो भगवान के पास पहुंचा, सिमंदर भगवान के पास पहुंचा। क्या मतलब है जीवन का? हम अपने इस जीवन को अपना आधार क्यों बना? हमारा जीवन तो भगवान बने हैं, बस ऐसा बनना है। और ऐसे बनने के लिए जो तुम अभी कर रहे हो मानकर, वो उसकी जरूरत ही नहीं। कुछ सोचो जरा। संसार में ऐसा है, आम छे तेम छे, लग्न करવું જોઈએ, પછી 2 બાળકો તો હોવા જ જોઈએ, એટલે બંને બાળકો 2 પગ ખેંચે તારા, એમ फिर क्या करना है? फिर 2 बालक होने ने, वो भी तो फिर उनके घर बना के देने हैं, फिर मोक्ष ले जाने हैं क्या? अरे तू जहाँ से सोचता है, 11वीं साल में भी लिया ना अपना आचार्य के पदारोहण, आचार्य पदारोहण के दिन 11 वर्ष की उम्र में उनको ऐसा लगा कि मुझे मेरा समाधान मिल गया। लिया था ना। आचार्य जिनचंद्र देव का दर्शन हुआ जंगल में, वो भी जंगल में दिखे, मात्र दिखे। सारे किसी ने समाचार दिया कि आचार्य दिखे, पूरा गांव वहां चल पड़ा। तो इनको लगा, ये बालक कुनकुन को लगा कि अरे गांव कहाँ जा रहा है पूरा। तो वो भी दौड़े पीछे पीछे, दूर खड़े खड़े देखा, देखते ही उनको लगा कि मेरा काम हो गया। संसार से उदास हो गए। एक ही दिन की बात है, वो 11वें साल के एक ही दिन की बात है। और उदास देखे, माता ने पूछा कि बेटा उदास क्यों है, तुझे क्या समस्या है, मुझे बता। तो वो आचार्य बालक कुनकुन कहते हैं कि मुझे समस्या नहीं है, मुझे समाधान मिल गया। समझा ना? क्या समाधान मिला? कि समाधान ये मिला कि जीने के लिए वस्त्र पात्र की, है ना, घर की जरूरत नहीं है, सुखी होने के लिए इस चीजों की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? गजब है। मुझे इशारा हो गया कि एक ऐसी मुद्रा देखी मैंने, सुख की ऐसी मुद्रा देखी, ऐसी, है ना, आनंद की शिला देखी कि मुझे अभी उस शिला पे, उस आसन होना है ना। इसीलिए हे माता, मैंने प्रातः काल में जिनेश्वरी दीक्षा, है ना, ऐसा दिगंबर जिनेश्वरी दीक्षा लेने की प्रतिज्ञा की। आप तो मुझे अब आज्ञा दे दो, आज रात को 1 बजे तक चर्चा चली, सुबह में दीक्षा ले ली। और तुम कह रहे हो कि नहीं अभी शादी करना है, फिर 2-3 बच्चे तो होने ही चाहिए, नहीं तो अकेला पड़ जाएगा, है ना, तो क्या करेगा वो, फिर वो कैसे रहेगा, वो क्या होगा। और इसीलिए तुम संसार बढ़ाओ, इसीलिए संसार बढ़ाओ। सहज जो होता है बात अलग है, तो सोच तो देखो। कभी ये सोचता नहीं कि कहाँ मेरा यहाँ तक का ये कोई ये सब दिख रहा है, वो मेरा थोड़ी ना जीवन है। आप सोच सकते हो, मुनि बनीने मोक्षे जવું છે, मुनि वगर मोक्ष નથી।
आत्मदर्शन वगैरह साची मुनि दशा नहीं। एक परमाणु मात्र की भी अधीनता इस जीव को। फिर लास्ट में लिया ना पदारोहण के अंत में, वो नायरोबी से चल रहा था ना संपर्क में, तो ये भी कहा कि ये तुमने आज तो पदवी दिन हम मना रहे हैं, तो उसके लिए हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भगवंत ने, मुनि कुंदेव ने आचार्य का पद लिया, तो उनको पूछो जाके कि आचार्य पद कैसा लगा। तो ये कहते हैं कि वो तो अपद छे, જ્યાં સુધી આચાર્ય પદમાં રહીશ ત્યાં સુધી શ્રેણીનો પુરુષાર્થ नहीं થઈ શકે, श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं कर पाता। इसीलिए आचार्य पद का भी त्याग करके, है ना, वन जंगलों में विहरते हुए आनंद करने लगे। श्रेणियों में चढ़ने का पुरुषार्थ होता है ना, ये पदों में रहते हुए नहीं होता। इतनी जिम्मेदारी, इतना विकल्प भी रहे तो आगे का पुरुषार्थ, जो उत्कृष्ट पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अब सोचो, अभी हमें कितने पद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, वाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए, फिर ये वाले, फिर वो भी सब कैसे चाहिए, जैसे हम परमानेंट रहे ऐसा चाहिए। क्या करते हो, क्या जीवन है, तुच्छ जीवन है, हल्का जीवन है वो। रोटियों, जैसे तुम रोटी की थाली पे बैठो ना, तो लगना जी इतना हल्का जीवन, मुझे जीने के लिए रोटी का सहारा लेना पड़ता कि मैं जीवित शक्ति से सदा जीता हूँ। अब ये रोटी के लिए, फिर रोटी के लिए अकेली रोटी थोड़ी, उसके लिए फिर कमाना, कमाने के लिए जीवन बिताना, भागना, दर्शन भी नसीब नहीं होते। अब सोचो जरा, क्या दुनिया में क्या रखा है ऐसा, भाई ये ऐसा है कि सब बच्चों को सुनने जैसा है, बड़ों को तो सुनने जैसा ही है। मैं बच्चों को भी, जो जहाँ भी जो विकल्प आता हो, फिर भी इस मार्ग को तुम गौण मत करना। तो भावार्थ लेने वाले हैं ना, भावार्थ चालू है ना अभी, इसलिए सुखी दुखी कर सकता हूँ ये वाली बात है ही नहीं। दूसरे की बात तो छोड़ो, तू जो सुखी मान रहा है कि बाहर में मुझे धन मिल जाए, तो वो भी तू नहीं कर सकता। वो भी तेरे, तू है ना लाख प्रयास कर ले ऊपर से नीचे गिर, मगर तुझे मान लो कि 1 पैसा या 1 रुपये का ही बाहर में सहयोग होना है, तो 1 का ही होगा, 1 के ऊपर 1 पैसे का नहीं होगा। बात सहयोग मिल जाने की नहीं है, बात यह है कि फिर उससे तू सुखी कैसे होगा, वो तेरे सुख का कारण ही नहीं है। उससे सुखी नहीं हुआ है तो परिस्थिति ये बनती है, तू जो सुख की पोजीशन मान रहा है ब्रह्म से, वो पोजीशन भी तेरे प्रयत्न से नहीं होगा, वो कर्म के अधीन है। तो फिर मैं करूं क्या कि ये सत्य मान ले, सब दुख संकट सहा करूं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जावे या कैसी भी अनुकूल परिस्थिति आ जावे तो अहंकार से बच जाएगा, विपरीत परिस्थिति आवे तो हीनता दीनता से बच जाएगा, और तू राजाओं की तरह, शहंशाहों की तरह, समझ में आया कि नहीं, महाराजा के महाराज, मुनिराज महाराज, महाराजाओं की तरह, मुनिराजा ने महाराज, महाराज बोलते हैं ना, महाराज ऐसे जीवन जिएगा। नहीं तो ये हे मुझे, हे पत्नी सुख दे, हे रोटी सुख दे, हे वस्त्र सुख दे, ऐसा पहनू तो अच्छा लगूं, है ना। ये पूछती ना बार बार, केवी लागू छू, केवी लागू छू, तो बच्ची पूछती थोड़ा भी कुछ पहने, फिर मैं कैसी लगती हूँ, मैं कैसी लगती हूँ, तो यही रहेगा। ये ऐसा पहनूं, वैसा पहनूं, फिर कैसी दिखूं, कैसी दिखती हूँ, अच्छी दिखती हूँ कि नहीं, कितने विकल्प, कौन अच्छा दिखी, कौन बुरा दिखी, है ना। देखो ये जो है ना, जो बाह्य पद भी सुंदर कौन से है ना, कौन से है ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठी, महिलाओं में आर्य का माता। देखो ये सुशोभित है, विकार रहित अवस्था देखने को मन करता है ना, पवित्र अवस्था है कि मन नहीं भरे, मुनिराजों को देख के मन नहीं भरे। इनोसेंट व्यक्ति पसंद आता ना, लोक में भी, लोक में काला कलूटा हो कोई व्यक्ति पर इनोसेंट हो तो कितना अच्छा लगता है ना, दिखने में कैसा भी हो मगर इनोसेंट हो, निर्दोष हो, सारी दुनिया उसके है ना फैन बन जाती है। अभी की भाषा में हो जाती कि नहीं,
तो हमारे वितरागी देव शास्त्र गुरु, हमारे अरिहंत परमात्मा, हमारे मुनिराज, आचार्य उपाध्याय, साधु, अरे आप देखें तो ऐसा लगे कि देखने जैसा है, ये नज़ारा देखने जैसा है। मैं जो कह रहा हूँ आ रहा है कुछ अंदर से भाव, मजा आए, ऐसा देखे कि चरण पकड़ ले, वाह क्या बात है कि रंज मात्र भी दुनिया में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा ऐसा जीव है ना। और आनंद 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 आनंद, प्रचुर आनंद। पांचवी गाथा में है ना कोई शब्द, विस्मरण हो गया, प्रचुर आनंद। हाँ, आस्वाद में आओ तो कैसा आस्वाद में आओ, तो सोचो वो पर्सनालिटी क्या है, वो स्थिति क्या है। तो ये देखने जैसा है। मैं देखो मैं कैसा दिखता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं एक कपड़ा पहनूँ तो ऐसा दिखता हूँ, फिर ये बदली करी आवे, फिर ये करी आवे, फिर वो चेक करी आवे, जी पागल सा हो रहा। अब सोचना है, ये सब कराते ना देह पे, ये सब वो मेकअप कराते, फिर चित्र दुर्वाते, फिर ये करवाते, क्या होगा इससे? भाई ये एक समय नहीं होना चाहिए हमारे पास, आराधना के अलावा और कोई विषय नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थी में थोड़ा सा विकल्प आजीविका का आदि आता है, तो उससे बचने के लिए भी, इस विकल्प से बचने के लिए भी यही मार्ग। बाकी मैं देह को ऐसा रखूँ, मैं देह को ऐसा बनाऊँ, मैं ऐसा बनाऊँ, है ना। देह पे से ये सब बख्श चीज़ों पोतू, मैं ये पोतू वो पोतू, अरे इससे क्या मतलब है? ऐसा है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। देखो कोई किसी के मारे नहीं मरता और जिलाए नहीं जीता, तथा किसी के सुखी दुखी किए सुखी दुखी नहीं होता। इसलिए जो मारने जिलाने आदि का अभिप्राय करता है वह मिथ्या दृष्टि ही है, यह निश्चय ने का कथन है। और अंत में कहते हैं भावात्कार, यहाँ व्यवहार ने गौण है। इसका अर्थ क्या? व्यवहार ने गौण है, इसका अर्थ यह है कि जो बाहर में तुझे ऐसा दिखेगा, क्या दिखेगा कि इसने खिलाया, इसने पिलाया, इसने जिलाया, अरे इसने ही तो मारा, इसने बेदरकारी रखी दवाई देने में, नहीं तो जी लेती माँ, टाइम पे दवाई दे देता या डॉक्टर को बुला लेता। तूने नहीं बुलाया ना, आलस करी ना, इसलिए माँ मर गई। तो क्या ये दिखता है ना बाहर में, और दुनिया कहती है कि इसने ही मारा और इसने ही झिलाया। तो क्या ये व्यवहार गौण है? यानी तो वो व्यवहार की बातें तो ऐसी ही चलेगी, निमित्त प्रधान ही कथन होगे, मर तो उससे गौण समझना। ये तू परमार्थ भी दृष्टि करना कि कौन मार सकता है, कौन नहीं मार सकता। तो कोई मार सकता नहीं, कोई जिला सकता नहीं, तो उसी को मुख्य करना। वो बातें ऐसे ही तुझे तू भी करेगा, ज्ञानी भी ऐसी बातें करेगा। अगर डॉक्टर नहीं तो क्यों जाते ज्ञानी डॉक्टर के पास कि भाई दवाई दे दो, मुझे थोड़ी आकुलता होती है, मिट जावे। पर वो जानते हैं कि उससे नहीं होता, वो वास्तव में कर्म के उदय के अनुसार होगा, तुम्हारे से नहीं होगा। और कर्म के उदय के अनुसार व्यवस्था होगी, मगर सुखी तो मोह के अभाव से ही होगा। तो प्रयास उनका मुख्य रूप से परमात्मा परमार्थ स्वरूप में ही होता है। और व्यवहार गौण है, इसका अर्थ है कि व्यवहार को जानते हैं। ये सब ऐसा निमित्त प्रधान कथन होते, ऐसी बातें आई आया समझ। व्यवहार गौण है कि इसका अर्थ ये है। और अब इसके बाद एक तात्पर्य वृत्ति हिंदी में कल पढ़ूंगा। करीब करीब समान ही विषय लिया है, एक आध पंक्ति अंत में उन्होंने अच्छी जोड़ी है, अच्छी यानी कोई खास ध्यान दिलाया है, उसकी चर्चा कल करेंगे। और 170 नंबर का श्लोक कल हम पढ़ेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी